हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th वालों के लिए साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे गए हैं दोस्तों। और ये सभी क्वेश्चन फिजिक्स के ऊर्जा के स्रोत चैप्टर से लिए गए हैं। इनसे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया था, जो लोग नहीं देखे वो चैनल के माध्यम से जाके देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे के वीडियोज़ को पाने के लिए अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का आप लोग को रोज़ देखने को मिलेगा वीडियो दोस्तों। हर एक सब्जेक्ट है यहाँ पे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे। साथ ही साथ मॉडल सेट का सोल्यूशन और प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए वो अब सभी मैं आप लोगों को बताऊंगा इस चैनल की मदद से। इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है मोबाइल ऐप और वेबसाइट का, जहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो और प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हो। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे किस तरह का वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पे, जरूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे हम 24 तक कर लिए थे, 25 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बोला जा रहा है कि जल विद्युत संयंत्र में गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को परिवर्तित की जाती है। देखिए, जल विद्युत संयंत्र जो होता है दोस्तों, जैसे ताप विद्युत संयंत्र होता है उसी तरह से जल विद्युत संयंत्र होता है, जहाँ पे गिरते जल, जहाँ पर गिरते जल जो होता है ना, उसकी स्थितिज ऊर्जा को परिवर्तित की जाती है। किस ऊर्जा में दोस्तों? तो ये विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि जल विद्युत संयंत्र है ना, तो गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। तो सही उत्तर यहाँ पे 25 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर दोस्तों, कि हमारे देश में कुल ऊर्जा की मांगों का कितना भाग जल विद्युत संयंत्र से पूरी होती है? क्या क्वेश्चन है दोस्तों? हमारे देश में कुल ऊर्जा की मांगों का कितना भाग जल विद्युत संयंत्र से पूरी होती है? तो ये होता है चौथाई भाग, मतलब 1/4 भाग जो है दोस्तों, जितने भी हमारे देश में कुल ऊर्जा है ना, उसमें से 1/4 भाग जल विद्युत संयंत्र से पूरा होता है। कहने का मतलब 25%। जी हाँ दोस्तों, तो राइट आंसर आपका 26 का ए। 27 नंबर देखते हैं दोस्तों, कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन नहीं है? क्या है दोस्तों? उत्तम ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे 27 का क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, काफ़ी धुआं युक्त हो। ये जो है आपका उत्तम ऊर्जा का स्रोत नहीं है। सरलता से सुलभ है, सस्ता हो, प्रज्वलन ताप उच्च हो, यहाँ पे सरलता से सुलभ हो होगा, ठीक है। और ये सभी जो है उत्तम ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन काफ़ी धुआं युक्त हो ये उत्तम ऊर्जा का स्रोत नहीं है। 28 नंबर है दोस्तों, कि जीवाश्मी ईंधन का स्रोत कैसा स्रोत है? मतलब जीवाश्म ईंधन जो है ना, वो किस तरह का स्रोत है? अनवीकरणीय है, नवीकरणीय है, या फिर दोनों प्रकार है, या फिर सभी कथन सत्य है? तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, जीवाश्म ईंधन जो होता है ना, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, ये सभी अनवीकरणीय स्रोत का उदाहरण होता है। पता ही होगा आप लोगों को, क्योंकि ये बार बार मतलब जो है बनाया नहीं जाता है, इसको लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं बनने में इसको। तो 28 का ये। 29 है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? कहने का मतलब क्वेश्चन है दोस्तों, कि ऐसा कौन सा ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, या फिर जैव मात्रा में उस ऊर्जा स्रोत अंततः ऊर्जा सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? कौन ऐसा है दोस्तों? ये एक तरह से आप लोग के यहाँ पे क्या है, भूतापीय ऊर्जा। ये भूतापीय ऊर्जा जो है दोस्तों, सौर ऊर्जा से बिल्कुल इसका लेना देना नहीं है, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे 29 का ए हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर है दोस्तों यहाँ पे, कि जैव मात्रा ऊर्जा का कैसा स्रोत है? क्या है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन, कि जैव मात्रा ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो ये है दोस्तों नवीकरणीय, क्योंकि जैव मात्रा को हम बार बार प्रयोग में ला भी सकते हैं और उसको बना भी सकते हैं ना। तो सही उत्तर यहाँ 30 का ए हो जाएगा। चलिए 31 नंबर देखते हैं दोस्तों। बताया जा रहा है कि सौर सेल सौर ऊर्जा सेल को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? क्वेश्चन है दोस्तों, सौर सेल सौर ऊर्जा सेल को, सौर सेल सौर ऊर्जा सेल को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है दोस्तों? तो ये करता है आपका विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे 31 का डी हो जाएगा। 32 देखते हैं दोस्तों, कि सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका मतलब हो गया संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो सही उत्तर यहाँ पे 32 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सीएनजी का फुल फॉर्म, ठीक है। हिंदी में है ये दिया हुआ। 33 क्वेश्चन है दोस्तों, कि 2 या 3 घंटे, क्या है दोस्तों, 2 या 3 घंटों की अवधि में बॉम्ब्सनुमा और कुकर के अंदर का ताप पहुंच जाता है कितना डिग्री सेल्सियस? देखिए दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि अगर सौर ऊर्जा में, ठीक है, सौर ऊर्जा की बात हो रही है ना,
2 या 3 घंटों की अवधि में वाम्सनुमा सौर कुकर के अंदर का ताप, सौर कुकर यहाँ पे है, कितना पहुँच जाता है दोस्तों, ये पहुँच जाता है 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक। तो सही उत्तर यहाँ पे 33 का बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, वाम्सनुमा सौर कुकर के अंदर अगर 2 या 3 घंटे अगर छोड़ दिया जाए उसको बाहर में सौर ऊर्जा के अंदर उसको, तो वो पहुंच जाता है 2 या 3 घंटे में कितना डिग्री सेल्सियस पे, 100 से 140। 34 है कि सौर पैनलों का उपयोग होता है। तो सौर पैनलों का जो उपयोग होता है दोस्तों, ये होता है आपका मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुख्य ऊर्जा के स्रोत के, ठीक है, चीफ एनर्जी सोर्स के रूप में। तो 34 का सी राइट आंसर है। 35 है दोस्तों कि E बराबर mc² सूत्र को किसने प्रतिपादित किया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भी है क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। E बराबर mc² जो सूत्र है एनर्जी का, किन्होंने दिया था दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 35 का डी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 36 है दोस्तों कि OTEC क्या है दोस्तों, OTC एक विद्युत संयंत्र है, केवल तभी प्रचलित होता है जब महासागर में पृष्ठ जल का ताप 2 किलोमीटर तक ही गहराई पर जल को ताप में अंतर कितना का होता है दोस्तों। यहाँ पे बताया जाए कि OTC एक विद्युत संयंत्र है, वो तभी चालू होता है दोस्तों, प्रचलित होता है मतलब काम में आता है जब महासागर में पृष्ठ जल का ताप 2 किलोमीटर तक की गहराई पर, ठीक है, जल का जो ताप में अंतर होता है वो कितना डिग्री का होना चाहिए, ये होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस का। तो सही उत्तर यहाँ पे 36 का ए राइट आंसर है। 37 है दोस्तों कि सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग होता है। क्या है दोस्तों कि सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग होता है, तो ये सिलिकॉन का उपयोग होता है ना। तो सही उत्तर यहाँ पे 37 का डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है दोस्तों, बोला जा रहा है कि धूप में रखे सौर सेल से कितना वाट विद्युत उत्पादन होता है, मतलब उत्पन्न होता है। क्या बोला जा रहा है कि दोस्तों कि अगर धूप में हम सौर सेल को रख देंगे तो उससे कितना वाट विद्युत उत्पन्न होगा, ये आप लोग को बताना है। तो ये होगा दोस्तों 0.7 वाट। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे 38 का ए हो जाएगा। फिर 39 है दोस्तों कि सौर स्थिरांक का मान लगभग कितना होता है। तो सौर स्थिरांक का जो मान लगभग होता है दोस्तों, ये होता है 1.4 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर। तो सही उत्तर यहाँ पे 39 का सी हो जाएगा। सौर स्थिरांक का ये कांस्टेंट होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 1.4 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर। 40 नंबर है दोस्तों कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत संयंत्र निम्न में से किन स्थानों पर कार्य कर रहे हैं। भूतापीय, ठीक है, क्या है दोस्तों, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत संयंत्र निम्न में से किन किन स्थानों पर कार्य कर रहे हैं। तो ये कर रहा है दोस्तों न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, यूएसए में, यूएसए और न्यूजीलैंड में अभी ये काम जो यहाँ पे चालू है दोस्तों, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत संयंत्र। याद रखिएगा 40 का डी। 41 नंबर है दोस्तों कि पृथ्वी के किसी क्षेत्र में प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का औसतन कितना परिमाण प्राप्त होता है। क्या बोला जा रहा है दोस्तों कि पृथ्वी के किसी क्षेत्र में प्रतिदिन प्राप्त होने वाली ऊर्जा, सौर ऊर्जा का औसतन कितना परिमाण प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आप लोग को बताना है। तो ये होता है दोस्तों 4 से 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर होता है औसतन। ठीक है, पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में अगर प्रतिदिन सौर ऊर्जा का यहाँ पे परिमाण जो प्राप्त होता है दोस्तों, वो होता है 4 से 7 किलोवाट आवर प्रति मीटर स्क्वायर। ये औसतन है, एवरेज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो है ऊर्जा स्रोत के चैप्टर से क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों। जब मैं आप लोग को मॉडल सेट के रूप में बताऊंगा तो उसमें सभी चैप्टर से रहेंगे, अभी हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं। ठीक है, 42 है दोस्तों कि शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है ना, तो ये किया जाता है दोस्तों पेशीय ऊर्जा का। ठीक है, मांसपेशीय ऊर्जा। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा 42 का सी। 43 है कि दोस्तों किसी नाभिकीय विखंडन में कुल ऊर्जा का परिमाण होता है। तो किसी नाभिकीय विखंडन में जो कुल ऊर्जा का परिमाण होता है दोस्तों, ये होता है आपका 200 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्या होता है दोस्तों 200 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 43 का सी हो जाएगा। 44 है दोस्तों कि महासागरों में ऊर्जा उपलब्धता के रूप में है। महासागर में जो ऊर्जा उपलब्ध होता है दोस्तों, वो किसके रूप में होता है। तो ये होता है आपका सागरीय
तापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ये सभी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन में है, तो 44 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में, कि डेनमार्क को कहा जाता है, तो डेनमार्क जो कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है पवनों का देश, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे 45 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। बोला जा रहा है दोस्तों कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है ये। धूप वाले दिन, वायु वाले दिन, गर्म दिन, ये सभी दिन हम गर्म जल तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बादलों वाले दिन हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे 46 का बी। 47 देखते हैं दोस्तों कि जैव गैस एक उत्तम ईंधन है और इसमें मीथेन कितना % होता है दोस्तों जैव गैस में, तो ये होता है आपको 75%, याद रखिएगा यहाँ पे 75% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैव गैस संयंत्र में शेष बची स्लरी को बाहर निकाले जाते हैं जिसका उपयोग होता है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि जैव गैस संयंत्र से बची स्लरी को बाहर निकाले जाते हैं जिसका उपयोग जो होता है ना वो होता है दोस्तों आपका खाद के रूप में, तो सही उत्तर यहाँ पे 48 का बी। चलिए 49 देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्य के निर्गत ऊर्जा का कितना % पृथ्वी को मिलता है। सूर्य से जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा होता है ना वो कितना % ऊर्जा पृथ्वी को मिलता है दोस्तों, देखिए पॉइंट में है, अगर यहाँ पे 100 में 100 मिल जाए तो समझो पृथ्वी का क्या हाल होगा दोस्तों। ये होता है 0.1 2 3 4 5 6 7 जीरो यहाँ पे होगा दोस्तों, उसके बाद 45792%, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो दोस्तों, जैसे 4.792 गुने 10 के पावर 7 था ना, 7 उसके बाद 8 तो -8 यहाँ पे हो जाएगा %, ठीक है। तो ये आप लोग भी याद रख सकते हो इस तरह से। 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोला है कि सूर्य से प्राप्त विकिरणों में दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त और किस किरणों से ऊर्जा मिलती है। देखिए सूर्य से प्राप्त विकिरणों में दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त, दृश्य प्रकाश जो प्रकाश किरण जो आती है दोस्तों उससे तो ऊर्जा मिलता ही है, और किस किरणों से ऊर्जा मिलती है, तो ये जो ऊर्जा का नाम है दोस्तों पराबैंगनी और गामा, ये दोनों है दोस्तों। तो यहाँ पे सही उत्तर 50 का सी हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे 25 से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं। इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट बाय पार्ट आ रहा है दोस्तों ऊर्जा के स्रोत चैप्टर से। उसके बाद हम लोग सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे करने जा रहे हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है मोबाइल ऐप और वेबसाइट का, जहाँ से आप लोग बिल्कुल फ्री में PDF और प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।